औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कब और कैसे हुई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको अदीमुल अर्ज़ यानी ज़ाहिरी जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी औलाद वाला कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, इससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि हजरत अली सलामुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो जमीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर जमीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज खराब की जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज की, ए मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैंने तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो इन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज की जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो इन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनाचा उन्होंने जमीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को जमीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना। और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत बीबी हवा को पैदा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज की, ए आदम अलैहिस्सलाम, ठहर जाएं, पहले इनका मेहर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका मेहर क्या है। फरिश्तों ने अर्ज की, इनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचा आपने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का बीबी हवा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी तमाम औलाद जिन जिनको नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज़ेह कर दी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दें। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबील और काबिल, लेकिन शैतान के वसवसे, हसद और नफरत ने जब काबिल के हाथों से हाबील को कत्ल करवा दिया तो आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नस्ब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुँचेंगे। इसका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पर फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने का दिल कर रहा है। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से इनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। इन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुँचा। जैसे ही बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा तो हजरत
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं कि मैं अपने शोहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हट जा, एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और इसके फरिश्ते के दरमियान तो हाइल ना बन। फिर आप इन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ए फरिश्ते मौत, क्या भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना कि मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मालकुल मौत ने कहा कि ए अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो इसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी इन फरिश्तों की सुन्नत पर अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर कुछ इख्तलाफात हैं। कुछ मौरखीन के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नजदीक जिबले अबी कबीस और कुछ के नजदीक इराक और कुछ के नजदीक मस्जिद खुरैफ। बाज रवायतों में ये भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए मौत का फरिश्ता आ पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था, हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि अनकरीब इस जमीन पर एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। अगर तुम इस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को इस कश्ती नूह में सवार करना जो निजात का वसीला है, और अगर तुम इस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख में लिखा, जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और बीबी हवा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में इस जगह तदफीन किया जहाँ इन्होंने अपनी कब्र बनवाई। जज़ाकल्लाह।